हेलो बच्चों लोग, देखो आज हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग 8 क्लास के मैथ्स में रेशनल नंबर करेंगे, ठीक है। और ये लेक्चर 3 है, ये क्लास 3 है। इससे पहले हम लोग क्लास 1 और क्लास 2 कर चुके हैं। अगर आपने उसको अगर नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और वो देख कर क्या हो तो और मजा आएगा, ठीक है, जरूर देखना। चलो तो अभी क्या है, यहाँ पे 8 क्लास के मैथ्स में ये रेशनल नंबर हम लोग पढ़ रहे थे, 2 क्लास नीचे आप देख लेना। चलो तो इसमें हम लोग आज करने वाले हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अब ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ये छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। असेंडिंग, डिसेंडिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग पढ़ते हैं ना। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग बहुत लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से बताए थे। देखो यहाँ पे 5, 7, 8 और 10। अभी इसमें से अगर असेंडिंग में अगर लिखना है, ठीक है, असेंडिंग, तो असेंडिंग का मतलब क्या होता है। देखो सिंपल ये लाइन याद रखो। देखो ए बी सी डी। अभी इसके नीचे नंबर लिख लो 1 2 3 4। अगर असेंडिंग, अगर पहले असेंडिंग कदम आता है मतलब पहले ए कदम आता है। अगर असेंडिंग अगर आ गया तो पहले 1 लिखना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अगर डिसेंडिंग अगर आ गया डी, मतलब पहले 4 लिखना है, फिर 3, फिर 2, फिर 1। मतलब डिसेंडिंग में पहले ज्यादा, फिर कम, फिर कम। असेंडिंग मतलब पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। मतलब पहले कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। तो असेंडिंग में अगर लिखना है तो पहले क्या है, पहले ए का मतलब पहले 1, तो 1 का मतलब पहले कम। देखो ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3, डी का मतलब 4, ठीक है। तो अगर डिसेंडिंग में अगर बोला जाए तो डिसेंडिंग का मतलब डी है, डी का मतलब 4। डिसेंडिंग में क्या आता है पहले डी, तो डिसेंडिंग में आता है डी, तो डी का मतलब 4, पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। मतलब पहले ज्यादा फिर कम। अभी अगर असेंडिंग अगर आता है तो पहले क्या आता है ए का मतलब पहले छोटा, फिर उसके बाद ज्यादा ज्यादा ज्यादा। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो यहाँ पे असेंडिंग का मतलब पहले ए, तो इसमें ए देखो, ए का मतलब पहले छोटा, तो पहले छोटा क्या है 5 सबसे पहले छोटा 5, फिर उससे बड़ा, तो 5 के बाद 7 के बाद फिर 8, फिर 8 के बाद 10, ठीक है। चलो अब भी जरा माइनस लगाए थे, ठीक है, 2 जगह माइनस लगाए थे। अभी जरा इसका असेंडिंग बताइए। असेंडिंग मतलब पहले छोटा। देखो -7 और -8 में कौन ज्यादा छोटा है। कुछ लोग बोले -7 तो गलत, कुछ लोग बोले -8 तो सही। क्यों? क्योंकि कर्ज में जितना ज्यादा होगा उतना कम होगा ना। इसके पास 8 रुपए कर्ज में है, इसके पास 7 रुपए कर्ज में है, तो कौन ज्यादा है। तो ये ज्यादा कर्ज में है, ये ज्यादा माइनस में है, तो ये पहले ज्यादा छोटा हो गया, तो माइनस से ज्यादा छोटा है। फिर उसके बाद -7, उसके बाद फिर +5, उसके बाद +10। तो असेंडिंग का मतलब क्या हो गया, पहले ए का मतलब क्या हो गया, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। मतलब पहले कम, फिर ज्यादा, ठीक है। अगर डिसेंडिंग में अगर लिखना है, तो डिसेंडिंग का मतलब पहले डी का मतलब पहले 4, डिसेंडिंग का मतलब डी का मतलब पहले 4 का मतलब पहले ज्यादा, तो पहले 10, फिर 5, फिर ये तो लिख सकते हैं 10। चलो मैं यहाँ पे और माइनस लगा दिया। अब बी बताओ जरा क्या आएगा। अब बी देखो माइनस पहले ज्यादा, देखो -10 तो कम होगा, सबसे कम होगा क्योंकि माइनस में ज्यादा होगा तो कम, ठीक है। तो माइनस में ज्यादा तो कम, -10 सबसे कम। अब भी देखो माइनस में एकदम जितना कम होगा उतना ज्यादा है, माइनस में जितना कम है उतना ज्यादा है, तो कम कौन है, तो 5, तो -5। डिसेंडिंग का मतलब पहले ज्यादा, तो पहले ज्यादा मतलब अभी जरा एक बार प्लस में पहले समझ लो, ठीक है। प्लस में एकदम समझ लो, प्लस में एकदम ज्यादा कौन है, प्लस में ज्यादा है 10, फिर 8, फिर 7, फिर 5, ठीक है। ये प्लस में अगर होता है तो डिसेंडिंग का मतलब डी, मतलब पहले ज्यादा, फिर कम। लेकिन अगर माइनस अगर लगा दिया जाता तो क्या होता, तो माइनस अगर लगा दिया जाता तो ये जस्ट ऑर्डर चेंज हो जाता, ठीक है। अभी देखो सबसे जो एकदम छोटा है ना वो सबसे बड़ा हो जाएगा, -5, फिर ये -7, फिर -8 और ये -10। क्योंकि माइनस में जो जितना छोटा होगा वो उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और प्लस में जो जितना ज्यादा होगा वही ज्यादा होगा, ठीक है। तो प्लस में ज्यादा है तो ज्यादा, माइनस में ज्यादा है तो कम, ज्यादा है तो कम, ठीक है, अपोजिट। चलो तो ये हम लोग समझ गए। असेंडिंग का मतलब ए बी सी डी, ए का मतलब पहले 1 2 3, और डिसेंडिंग का मतलब पहले डी का मतलब पहले, समझ रहे बात को। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आता था। इंक्रीजिंग का मतलब इंक्रीज करना, मतलब पहले छोटा, फिर जब बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ठीक है, इंक्रीज करना। डिक्रीज का मतलब पहले बड़ा, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज, मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो डिक्रीज का मतलब पहले बड़ा से छोटा, और इंक्रीज का मतलब पहले छोटा से बड़ा। तो पहले छोटा, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। और डिक्रीज का मतलब पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। तो ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो ये सब हम लोग छोटे क्लास में पढ़ रखे, ठीक है, 7 में, 6 में, 8 में ये सब मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे रेशनल नंबर को देखना है कि वो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये काफी इजी है।
देखो क्या करेंगे इसमें हम लोग, पहली बात की देखो सबके नीचे क्या है 4 6 12। अब ये मेन गड़बड़ है, ठीक है, कि सबके नीचे क्या होना चाहिए, सबके नीचे होना चाहिए इक्वल, तब तो हम लोग बता सकते थे। ठीक है, तो पहली बात की जरा इसको हम लोग माइनस को ऊपर ले जाते हैं, तो माइनस यहाँ पे है -7/4। ठीक है, इसमें माइनस तो नीचे है नहीं 5/6, इसके नीचे माइनस है तो इसको माइनस ऊपर ले जाओ, तो -7/12। ठीक है, सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, नीचे अगर माइनस है तो उसको ऊपर शिफ्ट करो, माइनस नीचे है नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है तो ऊपर शिफ्ट करो। अगर नीचे अगर माइनस है तो माइनस नीचे से ऊपर शिफ्ट कर देंगे, पहला काम। दूसरा काम क्या है, अभी सबके नीचे इक्वल लाएंगे, सबके नीचे इक्वल लाएंगे। तो देखो यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, 6 × 2 12, यहाँ पे 12 आ जाता है। 6 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 12 अगर ला देते तो 3 से मल्टीप्लाई करके, तो हम क्या करो सबको 3 ये सबको मल्टीप्लाई करके 12 ला लो। तो ये जरा देख लेते हैं हम लोग, -7/4 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 ऊपर और 3 नीचे, तो ये एकदम कितना हो जाएगा, ये माइनस एक बार है तो -7 3 21 /4 3 12। ठीक है, अभी ये 5/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/6 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से, ऊपर 2 नीचे 2, तो कितना आ गया 5 2 10 अपॉन में नीचे 6 2 12। ठीक है, अभी ये तो है ही -7/12, नीचे 12 है ही, तो इसको तो बढ़ाने देते हैं। ठीक है, तो देखो सबके नीचे 12 आ गया। ठीक है, ये सबके नीचे 12 आ गया, मतलब अभी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये -7/4 को -7/4 को मल्टीप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं, -21/12 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, इक्वल वैल्यू। ये 5/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/12। फिर से ये तो कुछ करना है नहीं, -7/12। देखो अगर सीख गए ना तो मजा आ जाएगा। ठीक है, ये टेक्निक सीख लो। ठीक है, मैं सबसे इजी बताता हूँ, मालूम है। चलो तो देखो अगर असेंडिंग पूछा जाए या फिर डिसेंडिंग पूछा जाए तो कैसे करेंगे। पहली बात देखो, ये अगर नीचे का माइनस है तो ऊपर ले जाओ, माइनस है ऊपर ले जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि नीचे सबके सेम करो, यहाँ पे 12 है तो यहाँ भी 12 होना चाहिए, यहाँ भी 12 होना चाहिए। सबसे पहले बड़ा वाला देख लो, यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 ले जाओ, 6 2 12, यहाँ 12 कैसे आएगा, 4 3 12, तो यहाँ 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ 6 2 12 तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए। अब ये सबके नीचे 12 आ गया, सबके नीचे 12 आ गया। अब तो बता सकते हैं ना, अब तो बता सकते हैं कि असेंडिंग का मतलब क्या है, पहले 1, ए का मतलब पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, मतलब पहले कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा। तो इसमें से हम बताओ कौन माइनस में -21 और -7 में कौन बड़ा, -21 और -7 में कौन बड़ा बच्चों, देखो -21 और -7 में कौन बड़ा है, तो -21 तो छोटा हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव में जो ज्यादा होगा वो कम होता है, तो ये -21 छोटा हो जाएगा, -7 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो और उसके बाद इससे बड़ा कौन होगा, +10। ठीक है, देखो ये -21 क्योंकि माइनस में जितना ज्यादा होगा वो कम होगा, तो ये हो गया सबसे कम। उसके बाद -7 इससे थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, और 10 उससे ज्यादा है। ठीक है, अभी सबके नीचे 12 डाल लो, सबके नीचे 12 डाल लो, ये हो गया। अभी क्या लिखना कहता है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब पहले ए का मतलब पहले 1 फिर 2 फिर 3, मतलब पहले कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा, तो ये कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा। तो इसके सामने वाला जरा लिख लेते हैं, तो ये 21/7 के सामने क्या है, 21/12, 21/12 के सामने है -7/4, तो -7/4 से बड़ा होगा -7/12, -7/12, हाँ -7/12, ये है -7/12। फिर इससे बड़ा होगा क्या, ये 10/12 कौन सा है, 5/6, 5/6 होता है 10/12, तो 5/6। ठीक है, बस हो गया, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, असेंडिंग का मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर तो हम लोग सीख गए। वैसे इसका अगर डिसेंडिंग ऑर्डर अगर लिखना है तो ये तो और भी सिंपल अब हो गया। ठीक है, अब सीख गए तो काफी इजी हो गया। देखो सबसे पहले बात क्या है, नीचे माइनस है क्या, तो नीचे माइनस दिख रहा है कहीं तो ऊपर कर लो। ठीक है, नीचे माइनस है तो ऊपर करो, पहली बात। दूसरी बात क्या है, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस को ऊपर ले जाने के बाद एलसीएम लेंगे या फिर सबके नीचे इक्वल करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम ले लो। देखो पहली बात की यहाँ पे नीचे माइनस है तो उसको ऊपर ले जाओ, तो -5/12, फिर यहाँ पे -7/6, यहाँ पे ऊपर नीचे माइनस है ऊपर ले जाओ तो -3/8। ठीक है, ये माइनस ऊपर तो -3/8, ये -11/7।
ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबको नीचे इक्वल करेंगे। यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है। अब कैसे करेंगे इक्वल, तो इसलिए तो एलसीएम पढ़ा जाता है ना, कि सबके नीचे अगर इक्वल करना तो एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम मतलब कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब सी का मतलब कॉमन और एम का मतलब मल्टीपल। तो हम कॉमन मल्टीपल मतलब एक ऐसा नंबर जो कि 12 से भी मल्टीप्लाई हो जाए, 6 से भी मल्टीप्लाई हो जाए, 8 से भी मल्टीप्लाई हो जाए और 7 से भी मल्टीप्लाई हो जाए, तो वो क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है, कॉमन मल्टीपल। तो इन सबका कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, तो 12, 6, 8 और 7, तो इसका कॉमन मल्टीपल निकालना। तो पहली बात की 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, ये 2 से 3 और ये 2 से 4 और ये 7। ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड होगा तो 2 से कर लो, यहाँ पे 2 3 जा, ये तो डिवाइड होगा नहीं, और ये 2 2 जा 4 और फिर से यहाँ पे 7। अभी हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर लिया जाए 2 से, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3, फिर ये 2 से 1 और ये 7, फिर से अब 3 से, तो 3 से 1, फिर यहाँ 1 1 और एक 7 बच गया, तो लास्ट में 7 से कर लो, तो यहाँ पे 1 1 1 1 सब जगह 1 1 आ गया। ठीक है, तो एलसीएम आपने सीखा छोटे क्लासेस में कॉमन मल्टीपल निकालना। देखो 12 6 8 7 का एलसीएम लेंगे, 2 से ऐसा करेंगे एलसीएम। ठीक है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये एलसीएम इसका हो गया। तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और ये 7 3 जा 21। ठीक है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और ये 7 3 जा 21। ठीक है, तो अभी ये क्या हो जाएगा, देखो 8 इंटू 1 8 8 2 जा 16, कुछ भी लगा है नहीं ना। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो 24 इंटू 7 कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इंटू 7 3 जा 21 और ये आ गया 168। ठीक है, तो 168 इसका एलसीएम आ गया। ये तो खुद से कर सकते हैं, और करना है कॉपी में, करना है सामने, ये नहीं कि कॉपी के पीछे करने लगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लोग पीछे कॉपी एकदम पलट लेते हैं और फिर पीछे एलसीएम निकालते हैं। ना 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 ना, एलसीएम सामने, एलसीएम सामने निकालना है कॉपी के। ठीक है, एलसीएम सामने कॉपी में ही निकालो। देखो मैंने तो सामने निकाले, मैंने कहीं पीछे कर ले क्या, बोर्ड को पीछे करे नहीं ना। तो जो भी काम करोगे रफ वर्क सामने करोगे। ठीक है, नहीं तो मैं भी बोर्ड के पीछे करने लगूंगा, दिखेगा नहीं। ठीक है, तो सामने करोगे तो दिखेगा, जैसे मैंने सामने किया तो दिखा ना, तो सामने करो। चलो, तो ये देखो अभी क्या आ जाएगा, 168 एलसीएम आ गया। तो सबके नीचे 168 ले जाना, सबके नीचे 168 करना है। तो -5/12 -5/12 और नीचे लाना है 168। तो कैसे करेंगे, देखो इसको 12 से डिवाइड कर लो, 168 को 12 से डिवाइड कर लो, 168 को 12 से जरा डिवाइड कर लेते हैं। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में 12, फिर से यहाँ पे 4 बार में 4 बच जाएगा, 12 4 और यहाँ पे 8 48, तो 12 4 जा 48, कितना आ गया 40। तो हम लोग ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 14 4 जा ये -70 और इंटू 4, ये 14 इंटू 12, ये तो वही आएगा 168 168 168 168। ठीक है, तो क्या करना है, देखो ये एक एक को आप लिखते जाना है। देखो पहली बात कि नीचे अगर माइनस है तो ऊपर ले जाओ। दूसरी बात, इन सब का एलसीएम ले लो। एलसीएम खुद से निकालना है, कॉपी में निकालना है, सामने निकालना है। चलो एलसीएम निकालने के बाद जो नीचे है उससे डिवाइड करो। नीचे क्या है 12, 12 से डिवाइड कर लो, क्या आ गया 14, 14 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, हो गया। ठीक, चलो अभी क्या करेंगे, सेकेंड वाले में, सेकेंड में आ जाओ -7/6। अभी इसके नीचे क्या है 6, तो इसको 6 से डिवाइड करो। 6 से डिवाइड करेंगे 168। ठीक है, 6 नीचे जो है ना उससे डिवाइड करते हो, 6 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, फिर से 4 बच गया और 8 कितना 8 48। ठीक है, क्या अच्छे 48। ठीक है, तो ये हो गया 28। तो इसको हम लोग 28 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और 28 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी। अब ये तो करना पड़ेगा, 28 इंटू 7 कर लेते हैं, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 मल्टीप्लाई 7, ये तो करना पड़ेगा। अब ये 8 7 जा 56 6 5, फिर ये 7 2 जा 14 19। ठीक है, ये 7 2 जा 14 और प्लस 5 19 आ गया, तो 14 + 5 19। चलो, तो ये 19 हो गया, तो ऊपर माइनस तो रहेगा, माइनस रहने दो।
ये माइनस रहेगा और ये 196 अपॉन में नीचे क्या रहेगा, वही रहेगा 168, ठीक है। तो सिंपल ये ऐसे ही सबको करते जाना है। ये अभी थर्ड वाले को जरा हम लोग करते हैं। तो थर्ड में -3/8, तो -3/8। अभी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -3/8 और इसको कुछ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। तो क्या करेंगे, तो वो 8 से पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड कर लो 168। तो ये तो सिंपल है, 8 2 जा 16, ये हो गया कैंसिल। फिर ये 8 आएगा और 8 1 जा 8 कैंसिल। तो कितना आ गया 21। तो ऊपर भी 21 से मल्टीप्लाई कर लो और नीचे भी 21 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये देखो ये माइनस तो रहेगा, माइनस रहेगा क्योंकि एक बार माइनस रहता है, 2 बार माइनस कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 2 बार है। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 3, ये 3 × 1 3 और ये 3 2 जा 6 अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 168 ही आएगा, 168, ठीक है। तो ये -3/8 पहले हम लोग 8 से इसको डिवाइड करें, 21 आया, 21 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया इतना, ठीक है। और कोई बचा? हाँ एक और बच्चा है, एक और बच्चा है ना। चलो -a -11/7। अभी 7 से इसको डिवाइड करो, 7 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 168, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 और ये 2 बार में 16 और 28, तो 7 4 जा 7 28 28, ठीक है। देखो ये 28 कैंसिल, डिवाइड तो सिंपल है, ये 7 2 जा 14 और 2 और 8, 7 4 जा 28, तो कितना आ गया 24। तो 24 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 24 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो नीचे तो उतना ही आएगा। ऊपर देखो एक बार माइनस है, यहाँ पे भी अगर माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस होता, लेकिन एक बार ही माइनस है तो माइनस। अभी जरा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 11 4 जा 44, देखो 11 का मल्टीप्लाई 4 से, 11 4 जा 44, रिमेनिंग 4, फिर से 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 23 24 25 26, फिर से नीचे क्या आ गया, नीचे आ जाएगा नीचे 168, नीचे 168, ठीक है 168। तो अभी आप देख सकते हो कि इसमें कौन सा बड़ा आ रहा है, कौन सा छोटा आ रहा है, यही तो बताना है। चलो तो इसमें जब हम लोग देखते हैं, डिसेंडिंग है ना, तो डिसेंडिंग का मतलब क्या है, पहले डी, डिसेंडिंग का मतलब पहले डी, अभी मैं बताया था डिसेंडिंग का मतलब पहले डी, तो डी का मतलब पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। तो डिसेंडिंग का मतलब पहले डी, तो डी का मतलब पहले 4, 4 का मतलब पहले बड़ा, तो इसमें से बड़ा देखना है कौन है। देखो सबके नीचे 168 168 168 168, सबके नीचे 168 ही है। अब इसमें से बड़ा कौन है, माइनस में जो छोटा होगा वो बड़ा होता है। तो ये तो माइनस का 264, ये तो सबसे छोटा लग रहा है मेरे को, ठीक है, ये सबसे छोटा है, उसके बाद ये छोटा है। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन होगा, जो सबसे कम होगा, क्योंकि सब माइनस में है ना, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस में, और नीचे सबके 168 है, तो सबके नीचे सेम है और सब माइनस में है, तो जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो इसमें से सबसे छोटा देखो कौन है, सबसे छोटा 63, तो -63, -63, फिर उसके बाद -70, -70, फिर से उसके बाद देखो ये हो गया, ये हो गया, ये -196, -196, फिर यहाँ पे -196, फिर लास्ट में ये कौन सा बच गया, -264, तो -264, ठीक है। अभी इसके नीचे क्या है, सबके नीचे नहीं, पहले हम लोग देख लेते क्या कि इसमें से बड़ा कौन है। -63, माइनस में जो कम है वो तो बड़ा है, तो ये हो गया सबसे बड़ा। फिर उसके बाद ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया, देखो सबसे कम हो गया, जबकि इसके पास ज्यादा है लेकिन कम हो गया, क्योंकि माइनस में। ये ज्यादा है लेकिन कम है, क्यों, क्योंकि माइनस में है। ये भी ज्यादा है लेकिन कम है, क्यों, माइनस में है। समझ रहे बात को, माइनस में है तो ज्यादा होगा तो कम। अभी सबके नीचे लगा लो 168, राइट। अभी जरा हम लोग देख लेते हैं, ये 63 अपॉन में 63 वाला कौन सा है, ये -3 अपॉन में 8, -3 अपॉन में 8, फिर से ये 70 वाला कौन सा, 70 वाला है -5 अपॉन में 12, फिर से ये 196 वाला कौन सा है भाई, -7 अपॉन में 6, और फिर लास्ट में ये वाली कौन सा है, ये -11 अपॉन में 7, -11 अपॉन में 7, ठीक है, -11 अपॉन में 7। तो अब ये ऐसा साइन लगाते जाओ,
ठीक है। और ये हो गया अपना क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि डी याद है ना, डिसेंडिंग हमने बताया था ट्रिक, यहाँ 4 फिर 3 फिर 2 1, ठीक है। तो डिसेंडिंग का मतलब पहले डी फिर सी फिर बी फिर ए, मतलब पहले 4 मतलब पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। कुछ भी हाथ लगे आप जरूर बताओ। चलो बच्चों, तो एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, राइट 5 रेशनल नंबर, ठीक है, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन -5, मतलब -5 से छोटा, -5 से छोटा नंबर लिखना है। तो यहाँ पे नंबर लाइन जरा बना लो। तो यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे +1 +2, ठीक है, एरो दे दो चलते जाएगा। और ये -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो हम क्या बोला है कि -6 से छोटा, ये -5 से छोटा, तो -5 से स्मॉलर, स्मॉलर का मतलब छोटा। देखो जब भी छोटा जाना है तो कैसे जाएंगे, देखो यहाँ पे अगर हम लोग 0 पे हैं और अगर बोला जाए कि बड़ा लिखो, ठीक है, बिग नंबर, तो बिग के लिए क्या है, राइट, राइट क्या होता है, राइट, राइट होता है बाजू है ना, राइट में राइट ताकत होता है, ठीक है। तो राइट मतलब ये पावर, मतलब ज्यादा, ठीक है। और लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट हाथ कमजोर है, तो ये इधर कम हो गया, ठीक है। तो अगर -1 हो, अगर -1 पे अगर बड़ा अगर लिखना है तो राइट में जाओ, अगर छोटा लिखना है तो लेफ्ट में। अगर 1 हो, 1 से अगर बड़ा अगर लिखना है तो राइट में, छोटा लिखना है लेफ्ट में। -3 हो, बड़ा अगर लिखना है तो राइट में, अगर कम लिखना है, छोटा लिखना है तो लेफ्ट में, ठीक है। अगर -5 पे है, अगर बड़ा अगर लिखना है, मतलब अगर ग्रेटर अगर लिखना है तो राइट में, और अगर स्मॉलर लिखना है तो लेफ्ट में, ठीक है। स्मॉलर लिखना है तो ये हाँ लेफ्ट में, क्योंकि लेफ्ट क्या होता है, स्मॉल थोड़ा ताकत से, और ये राइट ताकत से ज्यादा। तो इसलिए ये ट्रिक है याद करने के लिए कि किसी भी नंबर से अगर ज्यादा अगर लिखना है, मतलब बड़ा नंबर अगर लिखना है, तो क्या करोगे, उसके राइट में जाओगे तो वो ग्रेटर देगा, और लेफ्ट में जाओगे तो, लेफ्ट में जाएंगे तो स्मॉलर। मतलब -5 से स्मॉलर क्या होगा, तो -5 से स्मॉलर होगा -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, राइट। तो -5 से छोटा अगर लिखना है ना तो किधर जाओगे, -5 से अगर छोटा अगर लिखना है तो छोटा लिखना है तो स्मॉल के लिए, स्मॉल के लिए, स्मॉल के लिए ये लेफ्ट। और अगर ग्रेटर अगर लिखना है, ग्रेटर अगर लिखना है तो राइट, ग्रेटर में राइट, और ये स्मॉलर में लेफ्ट। इतना तो हम याद कर सकते हैं ना, इतना तो हम याद रख ही सकते हैं कि ये राइट जो है क्या होता है, ये ग्रेट होता है, ठीक है, राइट हैंड इज ग्रेट, ठीक है। तो राइट हैंड ग्रेट, और लेफ्ट हैंड इज थोड़ा स्मॉल, स्मॉल, ठीक है। तो इसलिए राइट ग्रेटर, लेफ्ट स्मॉलर, ठीक है। तो अगर किसी भी नंबर से अगर यहाँ पे अगर ये सिर्फ नहीं, अगर बोला जाता कि चलो भाई +3 से अगर बड़ा लिखो स्मॉलर, तो अगर +3 से अगर स्मॉल लिखना है तो स्मॉल लिखना है कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में। तो यहाँ पे होगा +3, और इसके लेफ्ट में यहाँ पे खड़ा हो जाओ, और इसके लेफ्ट में, ये सब लेफ्ट है तो 2 1 0 ये सब लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट। अगर ग्रेटर अगर लिखना होता तो इसके राइट में, तो राइट में क्या आएगा 3 के 4 5 6, ठीक है। तो कभी भी अगर स्मॉल अगर लिखना है तो लेफ्ट में चले जाना, अगर ग्रेटर अगर लिखना है तो राइट में चले जाना। इतना तो क्लियर हो गया। चलो इसके बाद सेकेंड पार्ट इसी की तरह हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में क्या आ जाएगा, हाँ इस बार थोड़ा फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन वाले को जरा हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो फ्रैक्शन वाला तो और भी सिंपल होता है, अगर आप समझ गए तो, नहीं तो बहुत आगे। देखो ये -3/5, तो हमने तो कितनी बार बता रखे हैं कि यहाँ पे कहीं 0 दे दो, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी दे देना। इधर -1 -2 -3 -4 -5। अभी क्या है नीचे, क्या है 5, तो सबके नीचे 5 डालते जाओ। ठीक है, सबके नीचे 5 डाल दिए, और भी यहाँ पे जो भी नंबर आएगा 4/5, फिर 5/5 6/5 7/5, ठीक है। तो ये क्या था -3/5, तो ये 0/5 1/5 2/5 3/5 4/5, ये माइनस में -1/5 -2/3 5 -3/5। तो ये क्या है -3/5 कहाँ पे है, -3/5 यहाँ पे, ठीक है, -3/5 ये हो गया -3/5।
अभी क्या है, इधर जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ग्रेटर, इधर ग्रेटर, क्योंकि ये क्या है, राइट है, और राइट इज ऑलवेज राइट, ग्रेटर। चलो इधर क्या हो गया, इधर है लेफ्ट, लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट इज स्मॉल, ठीक है। तो लेफ्ट वाला स्मॉल और राइट वाला मजबूत, मतलब ग्रेटर। तो अभी देखो -3/5, -3/5 से ग्रेटर लिखना है, तो राइट में चले जाओ, इसके राइट में -2/5, -1/5, 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, जितना चाहिए उतना लिखते जाओ, ठीक है। अगर स्मॉल अगर बोला जाता, तो इसके लेफ्ट में चले जाते, लेफ्ट में, ठीक है। ये तो काफी इजी हो गया ना, ये ट्रिक अगर याद रखे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल ट्रिक हम बताते हैं, है ना मजा। चलो ठीक है बच्चों, देखो एडिशन हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं और उसके बाद अगले क्लास में हम लोग पूरा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगला क्लास जरूर देखना, एडिशन अच्छे से अगर सीखना है तो। मैं बस एक बार थोड़ा सा अगर दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो क्या है, दोनों जगह 11 है, तब तो कोई दिक्कत है नहीं। ये 6/11 प्लस 15/11, दोनों के नीचे अगर 11 है तो दोनों के नीचे अगर सेम है तब तो सिंपल प्लस कर लो, ये 15 + 6 कर लो, 6 + 15, और दोनों के नीचे 11 है, तो अब ये हो गया 15 + 5 20 + 1 21/11। ये तो हो गया दोनों के नीचे जब सेम होगा तब, ठीक है। अगर दोनों के नीचे अगर सेम नहीं होता, 6 में यहाँ पे होता है 11 और प्लस 15 में यहाँ पे कुछ भी डाल दो, 10 डाल देते हैं, ठीक है, 15/10। चलो अभी जरा इसको जरा हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 10 है, तो ये तो गड़बड़ हो गया क्योंकि दोनों तो सेम है नहीं। तो इसका भी समाधान है, कैसे ट्रिक है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 6 का इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 × 10, 6 × 10, फिर से प्लस ये 11 × 50, 11 × 50। देखो ये इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, और नीचे लिख लो क्या, 11 × 10, ठीक है। तो ये अब ये हो गया, तो ये सिंपल कैलकुलेशन में कर सकते हैं, 6 × 60 प्लस ये 15 × 1 50, और फिर से 1, फिर 15 × 1 16, ठीक है। और ये नीचे ये कितना हो गया, 110। अभी जरा हम लोग इसको प्लस कर देंगे तो ये 5 और ये 6 6 12 2 1, फिर 2/110, ठीक है। तो ये हो गया इसका ऐड करके, ठीक है। तो पहली बात क्या है कि आप देखना होता है कि पहले नीचे अगर सेम है तब तो कोई दिक्कत है नहीं, अगर सेम अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हो जाए, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, देखो पहली बात देखो इसके नीचे क्या है, 13 × 39, फिर से इसका इससे मल्टीप्लाई 6 × 39, फिर से प्लस ये -4 × 13, ठीक है। एक तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये 13 × 39, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया जाए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, जैसा हम लोग यहाँ पे किए थे, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे क्या है, 13 और 39 दोनों में क्या है, कॉमन मल्टीपल है, 13 × 1, 13 3 या 39। तो अगर दोनों में अगर कॉमन अगर मल्टीपल है तो एलसीएम लेते हैं, ठीक है, ये भी चलेगा, ठीक है, ये बिल्कुल राइट है, आप ऐसा करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर देखो ये क्या है कि दोनों में कॉमन मल्टीपल है ना, तो दोनों का एलसीएम ले लो, तो 13 और 39 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 39, तो यहाँ पे लिख लो 39 एलसीएम, तो एलसीएम हो गया 39, तो यहाँ पे लिख लो 39, ठीक है। अभी ये 13 और 39 में 39 क्या 13 से भी डिवाइड होता है, तो ये 13 से 39 को डिवाइड करो 3 बार में, तो ये 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 6 × 3। ये छोटे क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो एक बार प्रैक्टिस कर लो। ये 39 से इसको डिवाइड करो 1, तो ऊपर मल्टीप्लाई करो 1 से, -4 × 1, ठीक है। चलो देखो क्या है, पहले हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम तो निकालने आता होगा, एलसीएम देखो क्या आ जाएगा, एलसीएम 13 और 39 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 39, ठीक है। तो एलसीएम आ गया इन दोनों का 39, तो नीचे लिख लिया 39, इस 13 से 39 को डिवाइड करें 3 बार में, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 39 से इसको डिवाइड करेंगे 1 बार में, तो -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो, क्या है 6 3 = 18, और ये प्लस माइनस -4/39, और ये कितना हो गया, 18 - 4 = 14/39, तो ये आ गया आंसर। और यहाँ से भी यही आएगा आंसर, ठीक है, यहाँ से भी 14/39 ही आएगा, ठीक है। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको, आप जरूर देखना, अगला क्लास भी जरूर देखना। और कोई अगर दिक्कत हो आप कमेंट करो, मैसेज करो, कभी भी एकदम मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग।